नमस्कार। आपको पता है, वास्तुशास्त्र के कुछ पौराणिक ग्रंथों में जो हम घर में चित्र लगाते हैं या मूर्तियां रखते हैं, उनके संबंध में अनेक बातें बताई गई है। उनमें से जैसे बृहद दैवज्ञ रंजन जो ग्रंथ है, या सम्रांगण सूत्रधार के 34वें अध्याय में, या वास्तुसार ग्रंथ के 9वें अध्याय में, और भी कई ग्रंथों में यह आया है कि हम जो घर में चित्र लगाते हैं, फोटो लगाते हैं या मूर्तियां रखते हैं साज सज्जा हेतु, उनमें से कुछ प्रयोज्य हैं और कुछ अप्रयोज्य हैं, यानी कि कुछ रखने योग्य हैं, कुछ ना रखने योग्य हैं। तो जो घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है, वैसे कुछ बातों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ग्रंथों में आया है, ग्रंथकार कहते हैं कि घर में रामायण कालीन या महाभारत कालीन जो राजाओं के आपस में युद्ध का चित्र है, जो लड़ाइयों का चित्र है, रथों पे, हाथियों पे, ये जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या कभी कहीं भी ऐसे भी जो धावों के, जो लड़ाई के, जो युद्ध मैदान में हों, तलवार से, भाला से, तीर से, बंदूक से, तोप से जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, इन सब लड़ाइयों से संबंधित किसी भी प्रकार का चित्र अपने घर में, आवासीय भूखंड में नहीं रखना चाहिए, कदापि नहीं। दूसरी बात कि पक्षियों में जो रात्रिचर हैं, यानी कि जो गिद्ध हैं, जो जिसे चील कहा जाता है, गिद्ध कहा जाता है, कबूतर है, उल्लू है, कौवे हैं, इनके चित्र भी घर में अप्रयोज्य है, यानी कि नहीं रखने योग्य है। और वनचरों में जो जंगलों में रहते हैं और जो पहाड़ों में रहते हैं, वैसे जीव जैसे शेर है, गीदड़ है, या जो भी जंगली जानवर हैं, जो मांसभक्षी हैं, जो आपस में क्रूर दिखाई देते हैं देखने में भी, इन सब का चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। इन सब से ग्रंथों में बताया गया है कि गृह स्वामी को राजदंड, राजभय, बंधन या प्रवास, यानी कि दूसरे जगह बार बार आना जाना रहना पड़ रहा है, या रोग उत्पत्ति या धन क्षय की संभावना को बढ़ाता है। हालांकि यह बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हम घर में सदैव 24 घंटे के दिन रात में से ज़्यादातर आरामदायक, शांतिदायक समय हम अपने घर में व्यतीत करते हैं। इसीलिए वास्तु वास करने वाला है, संगति का प्रभाव है। हम जैसे स्थान पे, जिस जगह के स्थिति के अनुसार रहते हैं, हमारा विचार, हमारा जो सबकॉन्शियस है, अंतर्मन है, उसी तरह से वह कार्य करने लग जाता है, उसी से जुड़ जाता है। क्रूर दिखने वाले किसी भी प्रकार के चित्र घर में नहीं रखने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इससे घर में अलग अलग प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है। लोग सोचते हैं कि यह फोटो से, हालांकि कई जगह की मैं यह बताने की कोशिश करता, परंतु समय लंबा हो जाएगा। कई जगह हमने खुद देखे हैं इस चीज़ को, और उस चित्र को सिर्फ वहाँ से हटवाया और वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से शांति उपस्थित हो गई। तो इनका बहुत बड़ा महत्व है। गृह साज सज्जा और दूषण भूषण, ये नाम के अध्यायों में यह बताया गया है ग्रंथों में। तो कभी भी घर में क्रूर दिखने वाले, लड़ाई झगड़े वाले, रोते हुए मनुष्य के, पेड़ों में जो एक डाल वाला हो या सूखे डाल वाला हो, या कोटर वाला जिसमें पशु पक्षी रहते हैं, वह कोटर वाले पौधे, या उजड़े हुए वन का, बिना फूल पत्ते वाले पौधों का, सूखे हुए डांट वाले, टूटे हुए डंठल वाले या टूटे हुए शाखा वाले जो पेड़ पौधे हैं, इन सब का, ताड़ के वृक्ष, इन सब का भी चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, लगाना है तो मुख्य द्वार पे, जैसे पिछली बार में मैंने बताया था कि मुख्य द्वार पे गणपति जी का चित्र कभी नहीं लगाना है। उसका कारण भी है, शिव पुराण में पढ़ सकते हैं। दूसरा कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में, यानी कि द्वार मंडल के मध्य में बताया गया है कि बहुत ही सुंदर दिखने वाले कमल के आसन पर बैठी हुई, हर प्रकार के आभूषणों से सज्जित माँ महालक्ष्मी जी का चित्र, जो स्वर्ण कलश लिए हुए बैठी हैं और जिनको दोनों तरफ से हाथी जो है वो सिर से जल से स्नान करा रहा हो, दोनों तरफ से हाथी सिर पे स्नान करा रहा हो, जल दे रहा हो, अभय मुद्रा, हाथों में धन वर्षा कर रही हैं, धन से भरा हुआ
घड़ा घट हाथ में ली हुई हों और प्रसन्न मुद्रा में हर प्रकार से सुंदर दिखने में माँ महालक्ष्मी का चित्र द्वार मंडल के मध्य में लगाना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम है। तो आज के लिए इतना ही, बिना और फिर बात करेंगे। तो उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, सब पर देखिए, आपको वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।